हे स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय गांधी और स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी विल और विलिंग पावर। अगर हम चाहते तो ये सब्जेक्ट हम पहले भी ले सकते थे, लेकिन तब सिचुएशन ओवर कॉन्फिडेंस वाली हो जाती, इसलिए हमने इसे लास्ट में लिया। क्योंकि सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से कुछ नहीं होता, हमारे पास नॉलेज, प्लान और टेक्निक भी होनी चाहिए। इसके लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट अप्लाई किए जो बीते हुए दिनों में हमने कलेक्ट किए। हमने पहले मेमोरी रिकॉल पावर एक्टिव की, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग और राइटिंग स्पीड में इंप्रूवमेंट आया। अब रीडिंग और राइटिंग स्पीड में जैसे ही इंप्रूवमेंट आएगा तो आप ज्यादा मेमोरी कलेक्ट कर पाओगे, ज्यादा मेमोरी बना पाओगे। तो वहां पर फोटो क्लिक टेक्निक जो है वो हमें काम आएगी। अब सब बराबर रहा तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमें सब आता है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमने मेंटल स्टेबिलिटी की जो हीलिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया। देखिए, पानी का घड़ा अगर आधा भरा हो तो उसमें से पानी बार बार छलकने लगता है, और वही घड़ा और वही पानी अगर पूरा भरा हुआ हो तो वो पानी शांत हो जाता है। मतलब कि जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा वो उतना ही शांत दिखेगा। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, और आज का हमारा सेशन भी इसी कॉन्फिडेंस के ऊपर ही है। लेकिन ये सेशन शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करता हूं। एक, हमने जो ये स्टडी हीलिंग के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो बनाई है उसे एक बार जरूर देखिएगा, हो सके तो उसको रेगुलर ट्राई भी कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा, ताकि अगर कोई चेंजेस करने हैं, कोई इंप्रूवमेंट करना है तो वो मैं कर सकूं और दूसरे स्टूडेंट को ज्यादा हेल्प कर सकूं। और दूसरी रिक्वेस्ट तो आप जानते ही हो, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब अपनी चॉइस के हिसाब से कर दीजिएगा, या फिर तीनों कर दीजिएगा। चलिए, तो हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़े। स्टेडी पोजीशन में आ जाएंगे, एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे। पहले फोकस अपनी आने जाने वाली सांसों पर, फिर दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और एक छोटी सी प्रेयर बोलेंगे, ताकि इस एनर्जी को हम फिजिकली और मेंटली अच्छी तरह रिसीव कर पाए। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं, मैं जय का आभारी हूं। यहां आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता का आभारी हूं। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपना कॉन्फिडेंस बना या बढ़ा सकूं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से इंट्यूशन रखिएगा। फिर हमारे दोनों हाथ हम अपने घुटनों पर रखेंगे, लेकिन आज हमारी हथेलियां आसमान की ओर नहीं होगी, हमारे घुटनों पर होगी। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग बैठा करते थे। स्टेच्यू या फोटो अगर आपने देखी हो तो उस बात को जरूर गौर कीजिएगा। या तो दोनों हाथ या दो में से एक हाथ उनके घुटने पर होता था। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो हर एक सिचुएशन को फेस करने की जो हिम्मत, जो पावर है वो हमारे घुटनों में है। तो हम अपने दोनों हाथ
रखेंगे, सांसें स्टेबल पोजीशन में। कल की ही तरह हम अपनी सांसों को अपने नेवल पॉइंट पर ले जाएंगे। और इस एनर्जी को फिजिकली और मेंटली रिसीव करने के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे जैसे ये एनर्जी आपको मिलती जाएगी, आपके सर का ऊपर का जो हिस्सा है वहां वाइब्रेशन या हल्का सा वजन महसूस होने लगेगा। और इतने दिनों के बाद तो मेरे बोलने से पहले ही आपको वो एनर्जी महसूस होने लगी होगी। पहले उस एनर्जी को अच्छी तरह वहां एस्टेब्लिश हो जाने दीजिए। कंटिन्यू अपनी सांसें अपने नेवल पॉइंट पर, हर एक सांस के साथ ओंकार चैंटिंग करते रहिएगा। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा कि दोनों पैर की आटी न लगे, दोनों पैर सीधे रहें। मतलब एक के ऊपर एक पैर नहीं होना चाहिए, दोनों पैर बाजू बाजू में होने चाहिए। और जमीन पर अगर आप बैठे हैं बस इतना ध्यान रखिएगा लेफ्ट या राइट साइड आपकी बॉडी झुकी हुई ना हो। जितनी आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी उतना कॉन्फिडेंस पावर, कॉन्फिडेंस एनर्जी अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। जो एनर्जी आप अपने सर के आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हो उसे सांसों की मदद से अपने शोल्डर तक एक्सपांड करते जाइए। हर एक सांस के साथ, हर एक ओंकार नाद के साथ। पहले फोरहेड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, चेहरे के आगे पीछे, गले पर, गले से होते हुए शोल्डर पर,
एक गहरी सांस लीजिए, उस एनर्जी को एक्सपांड कीजिए अपने शोल्डर से लेकर अपनी कमर तक। एकदम आराम से, एकदम शांति से, हर एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग करते हुए उस एनर्जी को एक्सपांड करते जाएंगे। ये एक्सपीरियंस आपको इनर बॉडी में भी होगा और आउटर बॉडी में भी आपको पता चलेगा। धीरे धीरे आपकी जो स्पाइन है स्ट्रेट होती जाएगी। कमांडो पोजीशन जिसे कहते हैं वैसी, अकड़ी हुई नहीं पर कड़क, एकदम कड़क। एक बार आप कमर पर पहुंच जाओ तो फिर से अपने शरीर से शुरुआत करके कमर तक पहुंचिएगा। मतलब बार बार उसकी लेयर बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने आप डेवलप होता जाएगा। धीरे धीरे उस एनर्जी को अपने घुटनों तक, जहां आपके दोनों हाथ है वहां तक ले आइए। ये एनर्जी एक तरह से आपके लिए कवच है, बॉडी शील्ड। कभी कभी हम कॉन्फिडेंस में होते हैं और हमारे आसपास के लोग हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा देते हैं। जहां सच्ची बात होगी वो बात आप डाइजेस्ट भी कर पाओगे, और जहां आपकी टांग खींचने की बात होगी वहां आपको पता भी चल जाएगा। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पर उंगली उठाने वाला हर बार गलत ही हो।
धीरे धीरे उस एनर्जी को हम सर से लेकर पांव तक एक्सपांड करते जाएंगे। हर एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग, हर एक ओमकार के साथ इस एनर्जी की नई लेयर स्प्रेड करते जाएंगे। जैसे पानी में एक पत्थर डालते हैं तो उसके अलग अलग रिपल्स बनने लगते हैं, ठीक वैसे ही हर एक सांस के साथ, हर एक ओमकार नाद के साथ एनर्जी के नए नए रिपल्स के पैरों तक पहुंचने की और आगे बढ़ेंगे। अब जो एनर्जी आप अपनी फ्रंटल बॉडी में एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, वही एनर्जी हमें अपनी बैक साइड बॉडी में अप्लाई करनी है। मतलब अपनी पूरी बॉडी को आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक डायरेक्शन से कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी से भर देना है। अब हम अपने दोनों हाथों को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे। हथेलियां खुली, अब आसमान की ओर, जैसे हर रोज हम रखते हैं वैसे ही सांसों को धीरे धीरे थर्ड आई से होते हुए हम अपने सर के हिस्से तक ले जाएंगे, जहां शुरुआत में हमें ये एनर्जी महसूस हो रही थी उस जगह पर, ताकि जो कॉन्फिडेंस की एनर्जी हम अपनी फिजिकल बॉडी के आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे हम अपने यूनिवर्स में स्प्रेड कर सके। हर किसी का अपना खुद का एक यूनिवर्स होता है, खुद की एक दुनिया होती है। उस पूरी दुनिया में ये एनर्जी सर्कुलेट करेंगे
जब तक कि वो घड़ा पूरा भर न जाए तब तक। कंटिन्यू वही प्रोसेस करेंगे, अपनी सांसों को अपने सर तक ले जाएंगे, ओंकार चैंटिंग करते रहेंगे। और एक सांस के साथ जो एनर्जी हम अपनी पूरी बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे हम अपने यूनिवर्स में, आपके खुद के यूनिवर्स में उस कॉन्फिडेंस को स्प्रेड कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, एक के बाद एक दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद करेंगे, खुद का नाम लेकर खुद को धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद कर दीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करिए, हल्के से गर्माहट वहां महसूस हो तब अपना राइट हैंड अपने सर पर, लेफ्ट हैंड अपने फोरहेड पर एक गहरी सांस और ओमकार चैंटिंग करते हुए अपना राइट हैंड अपने गले पर, लेफ्ट हैंड चेस्ट पर एक गहरी सांस और ओमकार चैंटिंग करते हुए अपना राइट हैंड अपने नेवल पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर एक गहरी सांस और ओमकार चैंटिंग करते हुए अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। रास्ता मैंने दिखा दिया, अब चलना आपको है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट रह गया है तो वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि अगली जो एक्सरसाइज हम बनाएं तो उसमें उस सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लें। आखिरकार आप इस नेशन का फ्यूचर है। अगर आप स्ट्रांग होंगे तो हमारा नेशन बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होता जाएगा।
चलिए मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और मेडिटेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।